हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे 4 बार प्यार हुआ लेकिन शादी नहीं हुई। एक ऐसे शख्स की जिसका टाटा परिवार के साथ खून का रिश्ता नहीं है बल्कि ये गोद लिए हुए पुत्र हैं। टाटा को अपने राज में शीर्ष पर पहुंचाने वाले शख्स की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में, कुछ ऐसे पहलू जिनके बारे में बहुत कम लोग शायद जानते होंगे। दोस्तों रतन टाटा के बारे में आप कई सारी बातें जानते होंगे लेकिन उनके जीवन के और भी कई पहलू हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। और आज हम आपको रतन टाटा, उनके व्यक्तित्व और उपलब्धियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जाने वाले हैं। दोस्तों रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में पिता नवल रतन जी टाटा द्वारा जो गोद लिए गए थे और मां सोनू के घर में हुआ था। इनका धर्म जो पारसी हुआ करता है। दोस्तों टाटा समूह के अंतर्गत 100 कंपनियां हैं। टाटा की चाय से लेकर 5 स्टार होटल्स तक, सुई से लेकर स्टील्स तक, लकटकिया नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक, सब कुछ टाटा के पास है। दोस्तों रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। फिर जमशेद जी के बेटे रतन जी टाटा की पत्नी नवाजबाई जो रतन टाटा की दादी थी, उन्होंने उन्हें गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया। दोस्तों रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से पूरी करी थी। फिर 1962 में आर्किटेक्चर में बीएससी पूरा करने के बाद कार्नेल विश्वविद्यालय चले गए। फिर 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपना एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। दोस्तों रतन टाटा को जो पालतू जानवरों से बहुत लगाव है, उन्हें हवाई जहाज उड़ाना भी बेहद पसंद है। बतौर उनके पास एक फ्लाइंग लाइसेंस भी है। दोस्तों रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा समूह के 1961 में टाटा स्टील के कर्मचारी के रूप में आईबीएम में नौकरी ठुकरा कर की थी, लेकिन 1991 तक वे टाटा समूह के अध्यक्ष बन गए और 2012 में सेवानिवृत्त हुए। दोस्तों रतन टाटा ने अपने 21 साल के शासन में कंपनी को शीर्ष पर पहुंचाया और कंपनी का मूल्य 50 गुना से अधिक बढ़ाया। दोस्तों रतन टाटा को सन 2000 में पद्म भूषण जो भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है और 2008 में पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, उससे सम्मानित किया गया था। दोस्तों 1991 में रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने। तब टाटा मोटर्स की पहचान सबसे बड़े ट्रक निर्माता के रूप में हुई थी। अब हम बात करेंगे टाटा के बारे में। एक बहुत बड़ी जो थ्योरी, एक बहुत बड़ी एक बात कही जाती है टाटा और फोर्ड के बीच का जो भी मामला है, उस मामले को थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों 1998 में टाटा मोटर्स ने कार बनाने का फैसला किया। साल के अंत में टाटा इंडिका को लॉन्च भी किया गया था। यह किसी भारतीय कंपनी द्वारा डिजाइन की गई पहली आधुनिक कार थी। वह दिन रात काम करने लगे। जब इस कार को बाजार में उतारा गया तो उम्मीदें काफी ज्यादा थी, लेकिन रतन टाटा का सपना टूटने लगा क्योंकि दिल्ली मुंबई की सड़कों पर बारिश के बीच में अगर किसी कार में सबसे ज्यादा खराबी आई थी तो वो थी इंडिका। 1999 में टाटा समूह ने कार कारोबार को समेटने की तैयारी की। रतन टाटा निराश हुए। फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक हस्ती को औकात दिखाने की कोशिश की थी। दोस्तों बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि जब पैसेंजर कार बनाने का कोई अनुभव नहीं था तो यह बचकाना हरकत क्यों की। हम आपके कार व्यवसाय को खरीद कर आप पर उपकार करेंगे। दोस्तों रतन टाटा इस बात से बुरी तरह हिल गए। उसी रात उन्होंने कार कारोबार को बेचने का फैसला टाल दिया। वह अगली ही फ्लाइट से अपनी टीम के साथ मुंबई लौट आए। रतन टाटा ने अब ठान ली थी, इरादे बुलंद थे, लक्ष्य एक, फोर्ड को बस सबक सिखाना है। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा था। एक ऐसी ग्लोबल कंपनी जिसकी पूरी दुनिया में बराबर का रुतबा था, कार सेगमेंट की किंग कही जाने वाली फोर्ड मोटर्स। 2008 में टाटा मोटर्स के पास बिकने वाली सबसे ज्यादा कारों की कतार थी। दोस्तों कंपनी पूरी दुनिया पर हावी होने के लिए बेताब थी। दूसरी ओर फोर्ड मोटर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। कार बेचकर मुनाफा कमाना मुश्किल होता जा रहा था। 2008 में रतन टाटा ने पासा पलटा और बिल फोर्ड को औकात दिखाई। टाटा मोटर्स ने फोर्ड की लैंड रोवर और जगुआर ब्रांड को खरीदने का ऑफर दे दिया। तब ये दोनों कारों की बिक्री बहुत खराब थी। फोर्ड को काफी घाटा हो रहा था। फोर्ड की टीम मुंबई आई। टाटा मोटर्स ने फोर्ड की लैंड रोवर और जगुआर ब्रांड को खरीदने का ऑफर दे दिया। तब ये दोनों कारों की बिक्री बेहद खराब थी। फोर्ड को काफी घाटा हो रहा था। फोर्ड की टीम मुंबई आई। बिल फोर्ड को यह कहना पड़ा कि आप हमें बड़ा फेवर कर रहे हैं। अगर चाहते रतन टाटा तो इन दोनों ब्रांड्स को बंद कर सकते थे।
लेकिन रतन टाटा ने ऐसा नहीं किया। जब लंदन की फैक्ट्री बंद होने की अफवाह उड़ी तो रतन टाटा ने कामगारों की भावना समझी और यूनिट को पहले की ही तरह काम करने की आजादी दी। दोस्तों अब अगली बात करते हैं रतन टाटा की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक किस्से के बारे में। बता दें आपको कि रतन टाटा को 4 बार प्यार हुआ लेकिन शादी कभी नहीं हुई। एक बार उनकी शादी होने वाली थी लेकिन एक समस्या ऐसी आ गई। दरअसल हुआ यह कि रतन टाटा जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें पढ़ाई के दौरान एक लड़की से प्यार हो गया और दोनों ही शादी के लिए राजी भी हो गए। लेकिन उस समय रतन टाटा की दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई और रतन टाटा को भारत आना पड़ा। उस समय उसकी प्रेमिका भारत चीन युद्ध की खबर से डर गई थी और वह भारत नहीं आई। कुछ दिनों बाद उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में किसी और से शादी कर ली। इस तरह रतन टाटा का दिल टूटा और यह बात रतन टाटा ने पब्लिकली एक्सेप्ट भी की है। दोस्तों रतन टाटा को फ्लाइट्स उड़ाना बहुत पसंद था। वह एक कुशल पायलट है और 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय थे। उनके पास एक डसॉल्ट फाल्कन 2000 प्राइवेट जेट भी है जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोस्तों रतन टाटा को कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर आपको भी कुत्तों से बहुत ज्यादा लव है तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों उनके पास 2 पालतू कुत्ते हैं जिनकी वह बहुत देखभाल करते हैं और कुत्तों का नाम हम आपको बता दें दोस्तों, एक का नाम है टीटो और दूसरा का नाम है मैक्सिमस। दोस्तों आखिरी बात जो आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही, हम सिर्फ ये बात किसी और से नहीं बल्कि रतन टाटा जी से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मुंबई आतंकी हमले के दौरान जब मुंबई में उनके 5 स्टार होटल को निशाना बनाया गया था तो उन्होंने खुले हाथों से अपने कर्मचारियों की मदद की थी। ताज होटल पर हमले के बाद रतन टाटा वहां खुद पहुंचे। टाटा स्वयं प्रत्येक घायल के घर गए और परिवार के सदस्यों को आश्वस्त किया और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा टाटा जी के बारे में आप जरूर कमेंट में बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही अच्छे कंटेंट और वीडियोस आपके सामने लेकर आएंगे हम। बने रहिएगा आई एम अ लर्नर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।